चलिए आज जानते हैं धान की फसल में माइकोराइजा का उपयोग के बारे में। सबसे पहले जानते हैं माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या है? एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप बिटवीन फंगस एंड प्लांट। मतलब यह एक प्रकार का सहजीवी संबंध है जो पौधों की जड़ों के साथ रहता है और कोई भी परिस्थिति हो, अनुकूल परिस्थिति हो या प्रतिकूल परिस्थिति हो, उन स्थितियों में रहकर साथ साथ आगे बढ़ते हैं। जैसे कि एक एक फिल्म का नाम है हम साथ साथ। तो ठीक उसी प्रकार ये भी कोई भी अनुकूल परिस्थिति हो, चाहे बुरा स्थिति हो, चाहे अच्छा स्थिति हो, उन सभी स्थितियों में पौधों के साथ में रहता है और साथ साथ आगे बढ़ते हैं। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं। माइको मतलब क्या है? फंगस। और राइजा मतलब क्या है? रूट। रूट मतलब जड़ और फंगस मतलब जिसे हिंदी में कवक कहते हैं। तो ये फंगस जड़ों में रहता है और जड़ों के माध्यम से पूरा पोषक तत्वों को पौधों को उपलब्ध कराता है। जैसे कैल्शियम हो गए, मैग्नीशियम हो गए, फास्फोरस हो गए, जिंक हो गए, सल्फर हो गए, इन सभी पोषक तत्वों को उपलब्ध कराता है। और फास्फोरस इमोबाइल है, मतलब ये जैसे ये जड़ है, जैसे यहाँ पे फास्फोरस रहेगा तो ये फास्फोरस यहाँ जड़ तक नहीं जाएगा, ये जड़ यहाँ आएगा तब इसे ले पाएगा, नहीं तो नहीं ले पाएगा। और यूरिया, जैसे यूरिया के बारे में बात करें तो यूरिया क्या है? मोबाइल है। मतलब ये जब हम खेत में डालते हैं तो ये यहाँ पर है तो घुल कर यहाँ जड़ तक चला जाता है। लेकिन फास्फोरस जो डीएपी में होता है 1846 होता है, उसमें फास्फोरस घुलनशील है, लेकिन ये जड़ तक जल्दी से नहीं जाता है, ये इमोबाइल है। ये जड़ यहाँ आएगा तभी इसे ले पाएगा। तो इसका काम कौन करेगा? माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या करता है? जड़ के साइज को बढ़ाता है, लंबाई को बढ़ाता है, मोटाई को बढ़ाता है, जिससे जड़ मिट्टी के नीचे परत तक जाता है और पोषक तत्वों को ग्रहण करता है, अवेलेबल कराता है पौधों को, जिससे पौधा स्वस्थ हरा भरा रहता है, मजबूत बनता है, जड़ों की लंबाई में वृद्धि होती है, स्वस्थ हरा भरा रहता है, क्लोरोफिल फॉर्मेशन बढ़ता है, पर्णहरित की अच्छा से अच्छा ग्रोथ होता है, हरापन आता है पौधों में। और यह मार्केट में कई नामों से आता है किसान भाइयों। जैसे टाटा कंपनी का रैली गोल्ड के नाम से आता है, और कात्यानी कंपनी का भूमि राजा के नाम से आता है, और मोडेस्टो कंपनी का मोटो जीआर के नाम से आता है, और शिवालय कंपनी का ब्लैक पैंथर के नाम से आता है। और ये मिट्टी की उपजाऊ क्षमता को बनाकर रखता है और मिट्टी की स्वास्थ्य को बनाता है और मिट्टी को भुरभुरा करने का भी क्षमता रखता है, जिससे मिट्टी की ओवरऑल सभी चीज़ों को बनाकर रखता है, जिससे उपजाऊ क्षमता अच्छा बनता है और हमें लास्ट में उत्पादन अच्छा आता है। धान में जब इसका उपयोग करना है किसान भाइयों, तब इसे आप नर्सरी में भी उपयोग कर सकते हैं और इसे रोपाई के बाद 6 से 7 दिन बाद इसे उपयोग कर सकते हैं। लेकिन इसे उपयोग करने के पहले 7 दिन पहले और 7 दिन बाद कोई भी फंगिसाइड, कीटनाशक, फर्टिलाइज़र या कोई भी केमिकल का उपयोग नहीं करना है किसान भाइयों, क्योंकि कोई भी केमिकल का उपयोग करते हैं तो इनकी कार्य क्षमता में कमी आ जाता है और उतना अच्छा रिजल्ट देखने को हमें नहीं मिलता है। तो इसे आप गोबर खाद के साथ मिलाकर उपयोग करें किसान भाइयों, जिससे अच्छा से अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और इसे उपयोग करने के बाद 7 दिन बाद कोई भी केमिकल या फंगिसाइड हो गए या इंसेक्टिसाइड हो गए या फर्टिलाइज़र हो गए, इसे उपयोग नहीं करना है। और 7 दिन पहले कोई भी फंगिसाइड, कीटनाशक, फर्टिलाइज़र का भी उपयोग नहीं करना है। तो इसका डोज है प्रति एकड़, इसका डोज कम अवधि वाली फसलों में जैसे गेहूं हो गए, धान हो गए और सब्जी वर्गीय फसलों हो गए, उसमें 4 किलोग्राम प्रति एकड़ है किसान भाइयों। और लंबी अवधि वाली फसल जैसे कपास हो गए, गन्ना हो गए, उनमें 8 किलोग्राम प्रति एकड़ उपयोग करना है। ये मिट्टी के उपजाऊ परत को बनाकर रखता है और पूरा कवक जड़ों के माध्यम से पोषक तत्वों को उपलब्ध कराता है। और कवक के माइसीलियम इसके चारों तरफ माइसीलियम से नेटवर्क क्षेत्र बना लेता है, एक क्षेत्र बना लेते हैं, जिससे पौधों को पोषक तत्वों को उपलब्ध कराते रहते हैं धीरे धीरे। और जो भी भोजन बनाता है पौधा, हमारे धान के पौधा जो भी भोजन बनाता है
उसे कवक को प्रदान करता है। तो इसी प्रकार के सहजीवी संबंध बनाता है, सिम्बायोटिक संबंध बनाता है और साथ साथ आगे बढ़ते हैं। कोई भी परिस्थिति हो, चाहे इसमें रोग को भी जल्दी नहीं लगने देता, रोग प्रतिरोधक क्षमता रहता है, क्योंकि इसमें माइसीलियम का नेटवर्क पूरा कवर करके रखता है। इसे रोग को जल्दी इनोकुलेट नहीं होने देता है, अंदर नहीं जाने देता, प्रवेश करने नहीं देता, जिससे रोग जल्दी नहीं लगता है किसान भाइयों। तो इसी प्रकार के नए नए जानकारी प्राप्त करने के लिए, खेती किसानी से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें किसान भाइयों। धन्यवाद।